लेट्स टॉक अबाउट कुंडली भाग्य, जो अभी 6 दिसंबर 2024 को ख़त्म हुआ। 7.5 साल बाद ये शो स्टार्ट हुआ था 12 जुलाई 2017। कुमकुम भाग्य का ये सीक्वल टाइप था। तो ये जो प्रीता सृष्टि है वो प्रज्ञा की बहनें थी। तो स्टार्टिंग में ये सीरियल बहुत पसंद आया सबको। इसकी टीआरपी हमेशा हाई रहती थी। फर्स्ट में ही रहता था ये शो जब तक अनुपमा शो नहीं आ गया। अनुपमा शो आने के बाद इसकी टीआरपी थोड़ी सी डाउन होने लगी, पर फिर भी टॉप 5 में रहता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी टीआरपी टॉप 10 टॉप 20 ऐसे होने लगी। एंड इसका जो रीज़न है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो 3 हो सकता है। देखो, कपल की केमिस्ट्री तो नो डाउट बहुत अच्छी थी, इसलिए सबने देखना स्टार्ट किया था। इनकी नोक झोंक सब कुछ सही था। लेकिन जो मुझे लगता है रीज़न, वो है प्रीता की हार। मतलब प्रीता हमेशा हारती थी। आई नो इंडियन सीरियल्स है, एंड इंडियन सीरियल्स में हमेशा हीरोइन की हार ही होती है, बट इतना इतना कभी तो जिताओ यार इसको। हमेशा ये हार जाती थी। शैलिन और पृथ्वी कभी इसको नहीं जीते थे। मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने 4 साल ऐसे ही वेस्ट किया। शायद 2021 में जाके ये पता चला कि शैलिन कितनी बुरी है। इसके पहले 4 साल तक ये लोग खींच रहे थे इस शो को। इवन करवा चौथ दिखाते थे, दिवाली दिखाते थे। 3-4 बार इन्होंने दिवाली करवा चौथ दिखाया। लेकिन शैलिन 2018 में प्रेग्नेंट हुई थी, 2021 में जाके उसका पर्दाफाश हुआ, 3 साल बाद। और इन्होंने 3 साल में बार बार करवा चौथ और दिवाली मनाया है। इसका मतलब उन्हें पता है। उसके बाद जब फाइनली शैलिन की सच्चाई सामने आई, तो उतना ज़्यादा वो ही नहीं रहा, सस्पेंस ही नहीं रहा। ऑल्सो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि शैलिन और पृथ्वी क्यों आए थे महेश के घर में, क्या दुश्मनी थी उनकी ऋषभ और महेश से। सीरियल ही ख़त्म हो गया अब, और कब बताएंगे। फिर इनकी इतनी बार शादी, मतलब हर दूसरे दिन करण पिता की शादी ही होती रहती है। ठीक है यार, तुम्हें इनकी केमिस्ट्री दिखानी है तो रोमांस दिखाओ, केमिस्ट्री दिखाओ। ये क्या होता है, तुम हर दूसरे दिन की शादी करवाने के लिए बिठा देते हो। और ये तो श्रद्धा आर्या भी अपनी इंस्टा पोस्ट में काफ़ी बार लिख चुकी है। ऑल्सो इन्होंने जो सेकंड लीड कपल थे, समीर सृष्टि, इन पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्हें भी साइडलाइन कर दिया। सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो है कि धीरज तोपर का एग्जिट। मतलब धीरज तोपर के एग्जिट करने के बाद शक्ति अरोड़ा आए थे अर्जुन बनकर, मतलब करण बनकर। नो डाउट इज़ अ गुड एक्टर, लेकिन फिर भी यार फैंस की जो इमोशंस थी वो धीरज तोपर के साथ कनेक्टेड थी। उन्होंने उसे देखा है 4 सालों से, शक्ति अरोड़ा को नहीं। उसके बाद भी थोड़ी बहुत टीआरपी हट गई। मैंने तो तभी देखना बंद कर दिया जब कम से कम 7-8 बार शैलिनी जीत चुकी थी। कुछ लोगों ने तब बंद कर दिया होगा जब धीरज दोपहर चला गया। उसके बाद इन्होंने जनरेशन लीप लिया। लीप लेने के बाद भी इनकी स्टोरी सेकंड जनरेशन पर बिल्कुल फोकस नहीं थी, अपने स्टोरी पर भी फोकस नहीं थी। इनका बस वही चलता रहता है हर टाइम, बस विलेन जीतते थे, हीरो हीरोइंस हारते थे, वैसा ही। इवन अगर कुमकुम भाग्य देखोगे तो कुमकुम भाग्य में क्या हुआ था, कुमकुम भाग्य में 2019 में लीप आया था। उसके बाद उनका पूरा फोकस था प्राची रणवीर पे, साथ ही साथ प्रज्ञा अभी पे भी था, लेकिन वो जो पिछले प्रॉब्लम्स थे उन्हें सुलझाने में और उलझाने में नहीं। लेकिन कुंडली भाग्य का फोकस ना तो नेक्स्ट जनरेशन पे हुआ और ना ही तो पिछले जनरेशन पे हुआ। उनका मतलब वही था कि भाई अब भी विलेन्स ही जीत रहे हैं, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग है। और नतीजा क्या हुआ, कहाँ इसकी टीआरपी 2.5 समथिंग आती थी और लास्ट में इसकी 1.1 समथिंग आने लगी। और ऐसी अजीब से एंडिंग देके शो को ख़त्म करना पड़ा। मुझे इसका भी लॉजिक समझ नहीं आया। भाई फ्लॉप शोज़ की भी अच्छी एंडिंग होती है, ये तो फिर भी हिट था, इसकी इतनी अजीब सी एंडिंग। मतलब प्रीता को होश ही नहीं आया लास्ट में, वो बेहोश पड़ी और सीरियल ख़त्म हो गया इमोशनल सा गाना बजाकर। एंड उसके बाद उन्होंने वापस से प्रीता और करण की स्टोरी स्टार्ट की कुमकुम भाग्य में। वहाँ पे कुमकुम भाग्य में अब ये स्टोरी चल रही है 4th जनरेशन की, ठीक है। और प्रीता और करण किस जनरेशन के हैं, प्रज्ञा अभी के जनरेशन के। यानी कि पर नाना पर नानी वाली स्टोरी हो गई। तो ठीक है, तो कुमकुम भाग्य में ये लोग जाके अपनी स्टोरी कंप्लीट कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट पलकी, शौर्य, राजीव, इनका क्या, इनकी स्टोरी तो दिखाई ही नहीं, ये क्या करेंगे आगे। उनकी स्टोरी तो हमें दिखेगी भी नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें पारस की तो वो किसी नए शो में चला गया है। और अगर हम बात करें अद्विजा रॉय जो कि पलकी थी, वो भी किसी नए शो में चली गई है। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको और किसी सीरियल पर डिटेल एनालाइज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।